और वहीं कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर अमेरिका के साथ डील करने को लेकर कई सवाल उठाए हैं। जिला कांग्रेस कमेटी खैरथल तिजारा के अध्यक्ष बलराम यादव के अनुसार इससे खेती बर्बाद होने के साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। यादव के अनुसार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार लोकसभा में इस मुद्दे को उठा रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार उन्हें लोकसभा से बाहर करने और उनके चुनाव लड़ने पर रोक का षड्यंत्र रच रही है। यादव के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री अमेरिकी दबाव में है, इसी कारण विरोध के बाद भी अमेरिका के साथ डील की जा रही है। सर, भिवाड़ी के खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में जिस तरह से विस्फोट हुआ है और 7 लोग जिंदा जल गए, इसके अलावा 2 और फैक्ट्रियों में बारूद के पटाखे बन रहे हैं। विस्फोट पर भिवाड़ी बैठा हुआ है, कभी भी और हादसे हो सकते हैं। अब लगता है कि पुलिस और प्रशासन फेल है और सरकार की लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ है। क्या प्रतिक्रिया पार्टी के जिलाध्यक्ष? देखिए, पुलिस प्रशासन का डीएसटी का एक सिपाही उसके रिश्तेदार की फैक्ट्री में, दूसरी जो फैक्ट्री पकड़ी गई उसमें उसके भाई का हाथ है और एसपी साहब ने वो डीएसटी को भंग भी किया है। आज देखने को ये मिल रहा है कि एक फैक्ट्री बंद है, बाहर से उसमें लॉक लगा हुआ है, अंदर 16 मजदूर काम कर रहे हैं और ढेर सारा बारूद वहाँ पर भरा पड़ा है। जब वो आग लगी है, वहाँ विस्फोट के कारण 7 लोग ऐसे जल गए जैसे कोई चीज़ को भून दिया जाता है। आज उसके बावजूद प्रशासन अधिकारियों में इतना कॉन्फिडेंस और वो है कि वो दूसरी फैक्ट्री की जब हमारे कार्यकर्ताओं ने सूचना दी तो अधिकारियों ने उसको सीरियस नहीं लिया। जब हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे, यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी, हमारा वहाँ का इमरान जी जो विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं, वो वहाँ पहुँचे तो उनकी अधिकारियों से होट टोक हुई है। अधिकारी ये शो करना चाह रहे थे कि ये फैक्ट्री के ऊपर कांग्रेस के पदाधिकारी ज़बरदस्ती आ रहे हैं। ऐसे मामलों में प्रशासन लापरवाही बरत रहा है। बंद फैक्ट्रियों में विस्फोटक बनाए जा रहे हैं, किसी फैक्ट्री में किसी और नाम से लाइसेंस लिया हुआ है और उसमें विस्फोटक बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब तो प्रशासन की मिलीभगत है उसमें। अभी मेरे पास सुबह किसी व्यक्ति का फ़ोन आ रहा था जो बिहार से आए हुए हैं, जो जिन मृतकों के जो आश्रित हैं, उनके जो परिजन हैं वो आए हुए हैं। उनको प्रशासन ने एक बेसमेंट में रखा हुआ है, गेस्ट हाउस में, किसी से मिलने नहीं दे रहे। वो हमसे मिलना चाह रहे हैं। उन्होंने मैसेज भी दिया है कि हम कांग्रेस के नेताओं से मिलना चाह रहे हैं, जिन लोगों ने हमारी पैरवी की है, जिन लोगों ने हमारा ज्ञापन दिया है मुआवजे के लिए, उनसे मिलना चाह रहे हैं। 7 जो व्यक्ति डेथ हुई है जिनकी, उनके परिजन सारे के सारे भिवाड़ी बैठे हुए हैं। प्रशासन ने उनको अपने कब्जे में रख रखा है और वो हमसे मिलने नहीं दे रहे। इसका मतलब 3-3 लाख रुपए मुआवजा दे करके तीसरी कर दी। 3 लाख रुपए में आदमी के फ्रैक्चर ठीक नहीं होता और एक परिवार का एक कमाने वाला व्यक्ति चला गया जिसकी डेड बॉडी पहचान में नहीं आ रही। एफएसएल रिपोर्ट से उनकी डेड बॉडी पहचान में आएगी। इस तरह की ये राजस्थान में बीजेपी सरकार है, इसमें सब जगह भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार इस तरह तक है कि उन फैक्ट्रियों में, बंद फैक्ट्रियों में विस्फोटक बनाए जा रहे हैं और प्रशासन के कान पे जू नहीं रेंग रही है। कल हमने एडीएम को ज्ञापन दिया है और मांग की है कि जो मृतक हैं वो चाहे कहीं के भी हों, राजस्थान के हों, बिहार के हों, हरियाणा के हों, कहीं को भी हों, जीवन सभी का एक है, एक समान है। उनको 3 लाख से पार नहीं पड़ेगी। कम से कम 50-50 लाख रुपए उनको मुआवजा दिया जाए। जो एम्स में भर्ती पेशेंट हैं उनको भी मुआवजा दिया जाए, क्योंकि अब वो कमाने खाने लायक नहीं बचे हैं। जिस कंडीशन में वो हैं, वो जिंदा बचेंगे या नहीं बचेंगे, या बचेंगे तो वो कमाने लायक नहीं बचेंगे, तो उनको भी मुआवजा दिया जाए, उनके परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाए। जो